हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो उसको मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं नेशनल बाल भवन में एक खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी का प्रशिक्षक हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है। इस पर जो लाइनें बनी होती हैं, जो ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट जो लाइंस जाती हैं, उनको कहते क्या हैं। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, इनसे टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं ग्लोब की। अच्छा, ग्लोब होता क्या है। अ ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। मतलब हमारी अर्थ का एक छोटा सा स्फेरिकल मॉडल होता है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। अच्छा, इस ग्लोब के जो सेंटर की लाइन जो कि लेफ़्ट टू राइट जाती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। इंग्लिश में कहते हैं द इक्वेटर। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट को जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, ग्लोब पर आपने कुछ लाइंस देखी होंगी। अगर वो इक्वेटर के समांतर लाइंस जाती हैं, उन्हें कहते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स। इनकी कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 होती है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल पर होता है। अगर हम बात करें हमारी अर्थ पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 89 + 89 + 1 = 179 होती है। और उत्तरी गोलार्ध में जो समांतर रेखाएं होती हैं वो 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89, तो टोटल कुल संख्या होती है 179। अब आप कहेंगे आपने तो 90 बताए थे, तो 90 की जो लास्ट वाली होती है वो एक रेखा नहीं होती है, वो एक पोल बन जाता है, एक छोटा सा डॉट बन जाता है जिसको हम नॉर्थ पोल, और अगर साउथ में है तो उसको साउथ पोल कहते हैं, इसीलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। अब हम कुछ स्पेशल रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सेंट्रल लाइन को आपको पता लग गया, क्या बोलते हैं, इक्वेटर भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पर होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में एक होती है कर्क रेखा, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। और अगर हम साउथ की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ में, जिसमें दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा होती है जिसका नाम है मकर रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऐसे ही नॉर्थ की फिर बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जो रेखा होती है उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, मीन्स आर्कटिक सर्कल। और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ पर जो वृत्त बनता है उसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल। ओके, चलिए आपको इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स की। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ दें और सिर्फ पहली लाइन जो 0 डिग्री पे स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन यानी उत्तर प्रधान रेखा, जिससे टाइम का कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। और इस रेखा के अगर पूर्वी साइड में देखें, ईस्ट साइड में देखें तो इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और अगर वेस्ट साइड में देखें तो इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अच्छा, चलो अब जानते हैं देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये समांतर नहीं होती हैं। अब इनकी दूरियों की बात करें, इनकी डिस्टेंस देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, 2 देशांतरों के मध्य की दूरी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों लाइनें आपस में जाके दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ध्रुवों पर ये आपस में मिलने के बाद यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनाती हैं।
अब हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, सभी को पता है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360/24 बराबर 15 डिग्री। मतलब हमारी अर्थ पर 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा चाहिए। इसी से हम निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने के लिए सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। आई होप आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ गए होंगे। चलिए एक छोटी सी ब्रीफ ले लेते हैं। द फैक्ट्स अबाउट लैटिट्यूड्स। अच्छा, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, चलिए बताइए। द लाइन्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइड टू साइड। लैटिट्यूड्स लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल्स। मतलब जो लाइन्स राइट से लेफ्ट की ओर जाती हैं, साइड से साइड वाई, तो इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स को मैंने बता ही दिया था, उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। एंड लैटिट्यूड्स गोज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब हमारी इक्वेटर से 0 से 90 डिग्री नॉर्थ होती हैं, और अगर साउथ की बात करें तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में होती हैं। इक्वेटर पर ये लाइन 0 डिग्री होती हैं और पोल्स पर 90 डिग्री होती हैं। चलिए लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। द लाइन्स गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, जिसको हम कहते हैं मेरिडियंस। जैसा आपने देखा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स लाइन्स में सेंटर वाली लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर, ऐसे ही सेम यहाँ पर सेंटर वाली लाइन को हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन, जो ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन होते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स गोज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। और जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, वो भी कहाँ से कहाँ? वेस्ट टू ईस्ट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, आपने ग्लोब में ये जो लाइनें अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिला दें तो इसको कहते हैं ग्रिड। इनकी हेल्प से ही हम टाइम कैलकुलेशन और डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। टाइम कैलकुलेशन की बात करें तो ये चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में डिफरेंस पता लग गया होगा, ग्लोब क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।